ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। Wait a minute. Who are you? क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब खराब है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही जाती है, जो कहो शुभ शुभ कहो, क्योंकि कई बार ना माता सरस्वती स्वयं हमारे जीवा पर वास करती है और हम जो कहते हैं वो हो जाता है। इसलिए बोला जाता है भाई शुभ शुभ बोलो, अशुभ ना निकालो मुंह से। आपका वो कुंभकर्ण वाला वरदान तो याद ही होगा, जहां वो मांगना तो जागृति चाहते थे लेकिन मांग नींद लेता है और फिर रामायण का सारा खेल ही वहीं से बदल जाता है। तो बस वही सब कुछ एक बड़े वाले आप नेता के साथ होता हुआ हमें दिख रहा है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? शुभ शुभ ना बोलने की और शेर के पूंछ में गुदगुदी करने का मजा ब्याज सहित कल आम आदमी पार्टी के सबसे जाबाज और ऊंची आवाज कहे तो अपने आप को खुद ही शेर कहने वाले संजय सिंह को तब मिला जब उन्हें ईडी धर दबोच अपने हवेली में ले गई। हम चाहते तो आपको ये खबर बड़े घुमा फिरा कर सुनाते, लेकिन ये खबर स्वयं में इतनी कर्णप्रिय है। जिनको कर्णप्रिय का मतलब नहीं पता उन्हें बता दो, कानों को बहुत अच्छा लगेगा। अलंकार की आवश्यकता नहीं है उनके लिए। संजय सिंह कोई साधारण सांसद नहीं है दोस्तों, वो सांसदों में सांसद महासांसद है, जिन्हें हम संसदीय सभा में असभ्य भाषा बोलते, बेल पर चढ़ जाते और निलंबित होने के लिए भी जानते हैं। संजय सिंह का वो डेयरिंग वाला प्रेस इंटरव्यू तो अब तक याद ही होगा हमें, जिसमें वो मुट्ठी भींचकर मेज पर मुक्के मारते हुए कह रहे थे कि ईडी में हिम्मत है तो मुझसे पूछताछ करे। मनीष जी क्यों कर रहे हैं? ईडी में हिम्मत है तो मनीष जी से क्यों कर रहे हैं? मुझे बुलाए दफ्तर। सत्येंद्र जैन को क्यों बुला रहे हैं? मुझे बुलाए दफ्तर। और यहाँ तक कि हमारे केजरीवाल जी भी ये कहते दिखे थे। तो लो जी, मनीष बुलाए गए और जेल भेजे गए, सत्येंद्र बुलाए गए और जेल भेजे गए। और अब तुम राजनीति में एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है दोस्तों, जो अमूमन हर पार्टी में चलती है। राजनीति में असली दुश्मन दूसरी पार्टी में नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी में कहीं ना कहीं छिपा होता है। जैसे कांग्रेस में हमारे राहुल गांधी जी को ले लीजिए। एनीवेज कट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह को शिकार बनाकर शेर के जबड़े में फेंकने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे इस विश्व के सबसे कट्टर ईमानदार जी खुद हैं? जी हाँ, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जी का वो प्रेस इंटरव्यू जो हमारे कानों में बज रहा है। वो कह रहे थे कि अजय देख लो सर जी, संजय सिंह के डर से तो ईडी की पतलून गीली हो गई। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। अब कट्टर ईमानदार जी मोदी जी जैसे अनपढ़ तो है नहीं, है ना? अब मोदी जी को तो चौथी पास राजा ही बताते हैं ना ये कट्टर ईमानदार जी। वो बार बार ईडी के कान में बस तेल डाल रहे थे, ईडी को भड़का रहे थे। जब इतना पढ़े लिखे हैं तो ये बकवास बिना इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट किए तो नहीं होंगे ना भाई। पढ़े लिखे हैं, पहले से उनको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ मुझे उंगली देनी है। अब आप ईडी की अगली पतलून गीला होने की बात अगर करेंगे तो डायपर तो पहनाएंगे ना आपको। अब कट्टर ईमानदार जी के साथ साथ एक और महिला नेता है उनकी पार्टी की, जिनका नाम है आतिशी मरलेना। वो तो कट्टर ईमानदार जी के एक विलांग और आगे है दोस्तों। वो नरेंद्र मोदी को खुलेआम चुनौती देते हुए कहती है कि अगर नरेंद्र मोदी के ईडी में ताकत है, अगर मोदी के सीबीआई में ताकत है, तो संजय सिंह के उस घर में भी छापे मारे जहां उनके पिता रहते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं हम समझते हैं। ये इशारा है ईडी को और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप किसी तरह संजय सिंह को दिखाई गई तो माथा पकड़ लेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो देखे नहीं होंगे। जिनको संजय सिंह के गिरफ्तारी का अगर कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, उन्हें बता दे कि संजय सिंह ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में 2 करोड़ की अपराध आय की प्राप्ति से सीधे संबंधित होने का आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में जो मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा हैं, उन्होंने भी संजय सिंह के शामिल होने पर हामी भरते हुए
ईडी को ये बताया था कि संजय सिंह ही वो सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने सभी पैसे देकर लाइसेंस लेने वालों का परिचय मनीष सिसोदिया से कराया था। अब तो समझ गए सब लोग। अच्छा, एक बात और, मोदी जी और अपनी माता जी से मिलने के दौरान फोटो शूट कराने का आरोप लगाने वाली ये हमारी प्यारी आम आदमी पार्टी का ये दिग्गज जब खुद ईडी से गिरफ्तार हो रहा था तो बकायदा 4K रेजोल्यूशन वाले कैमरे के साथ अपनी माताजी से मिल रहा था। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक अध्यापिका की तरह समझा दिया। राहुल गांधी तो कैसे कैसे शूट करवा रहे हैं, इसलिए तो हम बोल ही नहीं रहे कुछ। रिलेटिव पॉलिटिक्स कह कह कर नरेंद्र मोदी एवं उनकी मां का मजाक उड़ाने वाले कट्टर ईमानदार जी जब संजय सिंह जी के गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके बगल में सुनीता केजरीवाल खड़ी थी। अब सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में किस पद पर है हमें तो नहीं पता जी। आप लोगों में से किसी को पता हो तो बता दे कमेंट बॉक्स में। हम तक उन्हें कट्टर ईमानदार जी की पत्नी के रूप में ही अभी तक तो मैं इतना ही जानती हूँ। आपको पता हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हो सकता है कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जी अपने तीन सबसे बड़े कट्टर ईमानदार नेताओं के बाद जेल जाने वाले चौथे व्यक्ति होंगे और सुनीता केजरीवाल जी की उपस्थिति कार्यकर्ता को इशारा है कि हमारे बाद यही होंगी शिवगामी देवी आपके लिए और इनका बस स्वागत कीजिए। वैसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि वो संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों में उतरेंगे। अब हमने तो आपियों को मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पर सड़कों पर उतरते देखा नहीं और ना ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी में देखा है कि किसी को कोई जरा सा भी फर्क पड़ा हो सकता है कि संजय सिंह इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वैसे अगर इतना विशेष होते तो ईडी की पतलून गीली करने वाले बात कहकर ईडी की पैंट गीली हो जाती है। जानबूझकर ईडी को संजय सिंह के पीछे नहीं लगाते। जेल जाने वाले अपने साथियों के साथ किस हद तक कट्टर मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री जी हमेशा सदैव खड़े रहते हैं, इस बात को तो आप ऐसे समझिए कि जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तिहाड़ जेल के इतिहास में जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है और किसी और की नहीं बल्कि स्वयं सत्येंद्र जैन की मसाज वाली वीडियो थी। हमारे पास तो अच्छी खासी लॉजिक है दोस्तों ये मानने के लिए कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या चाहे सत्येंद्र जैन हो या अब चाहे संजय सिंह हो, सबको शेर के जबड़े में फेंकने वाले कोई और नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार जी ही हैं। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है और आपके पास क्या लॉजिक है इसका, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तर्क और तथ्य साथ में होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा कि आखिर हमारे ईमानदार जी क्या चाहते हैं और क्यों एक एक करके जिनको भी लोकप्रियता मिल रही है उनसे थोड़ी सी भी अधिक उनको वो अपने रास्ते से हटाते जा रहे हैं। या फिर यह एक तरीका है लोगों से एक सांत्वना बटोरने की, या एक तरीका है नरेंद्र मोदी के सामने, लोगों के सामने ये पेश करने की कि नरेंद्र मोदी हाथ धोकर बेचारे ईमानदार जी के पीछे पड़ गए हैं। इनमें से आपको क्या लगता है? आइए कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।